जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। कलश स्थापना भी हो चुकी है, जिसका वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर आ चुका है और साथ साथ अखंड ज्योत का वीडियो भी मेरे चैनल पर पहले से ही आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके आसपास आपको कन्याएं ना मिले, तब नवरात्रि के व्रत का पारण आप किस तरह से करेंगे। क्योंकि कई बार कई लोगों की जॉब की वजह से शिफ्टिंग हो जाती है, तो वे नए एरियाज़ में होते हैं या ऐसे पॉश एरिया में वो लोग रह रहे होते हैं जहाँ पे लोग घरों में कन्याएं भेजते नहीं हैं, या आपको डाउट है कि हम बुलाएंगे तो लोग भेजेंगे या नहीं। वैसे भी लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा लोगों ने कम कर दिया है, कन्या पूजन के लिए घर पे कन्याएं भेजते नहीं हैं लोग। तो उन परिस्थिति में आप क्या करें, चाहे आप अभी शिफ्ट हुए हैं किसी नई जगह पे या फिर ऐसे पॉश एरिया में रहते हैं जहाँ पर लोग कन्याएं नहीं भेजते हैं, तो उन परिस्थिति में आप पारण कैसे करें, इसके मैं आपको कुछ 2-3 तरीके बताऊंगी, जिससे आपके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, आपने व्रत का पारण किया है और आपके मन को सुकून भी रहेगा कि आपने कन्या पूजन किया है। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं किसी जगह पर और उन्हें पता नहीं है किस घर में कन्याएं हैं या फिर लोग भेजते हैं या नहीं, तो सबसे पहले आप, क्योंकि अभी नवरात्रि खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं, तो सबसे पहले आप आसपास किसी पार्क में जाकर देखिए कि क्या आपके घर के आसपास कोई पार्क है। क्योंकि ये नोटिस की हुई बात है कि जहाँ पॉश एरिया होता है, जहाँ लोग घरों में कन्या बुला के नहीं जिमाते हैं, तो जिस दिन अष्टमी होती है और नौवीं तिथि होती है, तो वहाँ आसपास के पार्क में थोड़े आसपास के एरिया से कुछ गरीब बच्चे वहाँ आकर खेल रहे होते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि कन्या पूजन के लिए उन्हें बुला लिया जाए। और यदि आप घर में नहीं बुलाते हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप उस दिन जाएं, अष्टमी और नौवीं वाले दिन एक बार ज़रूर जाएं, अगर आसपास आपके कोई पार्क है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लड़कियाँ पहले से ही बैठी होती हैं, कुछ बच्चियाँ पहले से ही वहाँ होती हैं। तो उनके लिए आप जो दोने होते हैं, दोने में प्रसाद लेकर जाएं। और प्रसाद के साथ साथ हो सके तो उन बच्चियों को खुश करने के लिए छोटा गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट, जैसी भी आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से लेके जाएं। तो ये पहला तरीका है। और यदि आपने पार्क में ट्राई किया है और आपको नहीं कोई कन्या मिली है या नहीं बच्चे खेलते हुए मिले हैं, तो दूसरा तरीका मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके घर के आसपास ज़रूर कोई मंदिर होगा। तो आप देखिएगा कि आपके घर के आसपास मंदिर कहाँ पर है। उस दिन आप मंदिर में भी ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज उस दिन आप एट ए टाइम आप सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो आप पहले से ही जाके वहाँ के पुजारी से, वहाँ के पंडित से पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर अष्टमी और नौवीं वाले दिन कन्याएं मिल जाती हैं, या फिर हम घर पर कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं, तो क्या यहाँ कन्या पूजन किया जा सकता है। क्योंकि मंदिरों में अष्टमी और नौवीं वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, आपको वहाँ पर ज़रूर कन्याएं मिलेंगी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है उस दिन कन्याओं के मंदिर में। तो आप आसपास मंदिर में ज़रूर जाएं, दोने लेकर जाएं। अगर आप घर पे नहीं बुलाना चाहते हैं या घर से दूर है मंदिर, तो आप किसी कैरी बैग में सारा जो प्रसाद है उसे टिफ़िन में या किसी में रख के लेके जाएं, और वहाँ पर डिस्पोजल जो दोने होते हैं या प्लेट्स होती हैं, उनमें लगा लगा कर आप वहाँ बांट सकते हैं। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप 9 जगह लेके जाएंगे, लेकिन आपको 9 से ज़्यादा कन्याएं वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये मैंने दूसरा तरीका बता दिया है। अब तीसरा तरीका, तो यदि आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है या गौशाला है, तो आप 8 जगह या 9 जगह निकाल कर कन्याओं का पूजन करने के लिए उन्हें आप पहले मिनस देंगे, कन्याओं के नाम से माता रानी के आगे भोग लगाएंगे, और आप गौशाला में गाय को भी खिला सकते हैं। यदि गौशाला पास है तो वहाँ जाएं, मंदिर पास में है तो मंदिर जाएं। उसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, यदि आप कर सके तो आप 8 जगह या 9 जगह ना रखने की बजाय इकट्ठा सामान बनाकर, प्रसाद बनाकर, और उसमें जो भी आप जितना सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग सामान खरीद कर आप किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हैं। वहाँ बहुत बच्चे होते हैं, तो ये तो कहने की बात है ही नहीं कि वहाँ आपको कन्याएं नहीं मिलेंगी। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम, इस जो मैंने ये तरीका बताया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जाना होता है, थोड़ा समय देना होता है। देखिए, हमारे तीज त्योहारों का मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। यदि कुछ रिवाज हमारे बने हुए हैं, तो कन्या पूजन में भी यही होता है कि हम व्रत खोल रहे हैं, हम पहले खुद खाने से पहले किसी दूसरे को खिलाएं, किसी दूसरे को, हम दूसरे का पेट भरा जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती है। सभी की लाइफ ऐसे ही टिकी हुई है कि हर कोई किसी एक दूसरे पर डिपेंड है, किसी ना किसी तरह से डिपेंड है। तो कन्या पूजन का भी एक यही मतलब है कि आपने माता की पूजा की है, तो पूजा के बाद आप किस तरह से माता का शुक्रिया करना चाहते हैं, क्या अपने घर से भोग निकाल कर आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं। और जब छोटी छोटी कन्याएं खाना खाती हैं और हमसे गिफ्ट रिसीव करती हैं, तो वो बहुत खुश होती हैं।
तो किसी के चेहरे पर खुशी लाना, यही तो हमारे तीज त्योहारों का मतलब होता है। तो आप इस नवरात्रे पर यदि कन्या पूजन ना कर पाएँ तो कोशिश कीजिएगा अपने घर से कुछ ना कुछ देकर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएँ। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको सैटिस्फैक्शन ज़रूर होगा कि इस बार आपने नवरात्रि का पारण बहुत अच्छे से किया है। तो यदि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम अपने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।